वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके सेकेंड लेक्चर को पढ़ेंगे। तो अपने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी और जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग जो है इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको रेजिस्टेंस गिवन है बेटा, हमको रेजिस्टेंस गिवन है KCl सोल्यूशन का जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.001 m। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा 1500 ओम हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस क्या होगा, दैट इज 1/r। तो हमारा G की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1500 ओम इनवर्स। ठीक, अब क्या बोल रहा है बेटा कि हमको सेल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, मीन्स हमको G स्टार की वैल्यू को बताना है और कप्पा हमको गिवन है बेटा दैट इज 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए हमको कप्पा गिवन है, हमको बेटा कंडक्टेंस की भी वैल्यू पता है, हमको क्या बताना है G स्टार की वैल्यू बताना है। तो वी ऑलरेडी नो दैट, हम क्या जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कप्पा इक्वल्स टू क्या होगा, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू G इंटू G स्टार होता है और हम लोगों को जो है G स्टार की वैल्यू को फाइंड करना है। तो G स्टार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन G। तो देखिए कप्पा की वैल्यू कितनी है आपकी, कप्पा की वैल्यू है 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, G की वैल्यू आपके कितनी है 1/1500 ओम इनवर्स। ठीक है, तो देखिए 1/1500 है, अब ये बेटा ऊपर चला जाएगा तो G स्टार की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1500। और देखिए ये ओम इनवर्स से साइमन कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्योंकि साइमन हमारा किसके बराबर होता है, ओम इनवर्स के बराबर होता है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप लोग जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो देखिए G स्टार इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.146 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 15, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो G स्टार हमारा कितना हो जाएगा बेटा 0.146 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -1। अब जब आप लोग बेटा इसको सॉल्व करोगे तो हमारे G स्टार की वैल्यू आएगी 0.219 और यहाँ पे यूनिट क्या थी बेटा सेंटीमीटर इनवर्स, तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए आपके सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बेटा इस लेक्चर में कराऊंगा सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट होंगे और आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए होंगे, तो हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए बेटा हम लोगों को यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.20 मोल और कंडक्टिविटी की भी वैल्यू गिवन है दैट इज 0.025 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
हमसे क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट, हम लोग पहले से ही जानते हैं बेटा कि जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होता है ये कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से हमारी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, तो 0.025 इंटू 1000 इंटू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बेटा हमारी कितनी है, 0.20। अच्छा आप लोग एक चीज़ को याद रखिएगा, जब बेटा हमारा कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो हमारे कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रही होगी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब रही होगी कि नहीं रही होगी। तो देखिए एक्चुअल में ये क्या रहा होगा, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा कि नहीं रहा होगा। 25, क्योंकि आप 0.025 इंटू 1000 करोगे तो 25 आ जाएगा अपॉन 0.20। तो 2 0 हटेंगे बेटा तो नीचे आपका 100 होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इंटू, अब यूनिट को देख लो जरा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये मोल बेटा आपका जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स होगा कि नहीं होगा। और ये सेंटीमीटर आपका जब ऊपर जाएगा बेटा तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए मैंने आप लोगों को बेटा यहाँ पे यूनिट भी बता दी कि किस तरीके से यूनिट निकालेंगे। भाई ये सेंटीमीटर क्यूब आपका डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर -1 + 3 तो स्क्वायर हो गया और ये मोल इनवर्स हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 250 डिवाइडेड बाई 2 तो एक्चुअल में हमारी वैल्यू आ जाएगी 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी कितनी रही होगी, हमारी मोलर कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन की इतनी रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 0.05 मोलर NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm in a conductivity cell at 298 Kelvin. If the area of the plates of the conductivity cell is 3.8 centimeter square and the distance between them is 1.4 centimeter, calculate the molar conductivity of sodium hydroxide solution. यहाँ से अगर हम लोग अपनी सोल्यूशन को देखें तो बेटा क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज 31.6 ओम। हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। एरिया बेटा हमको गिवन है दैट इज 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको एरिया गिवन है। लेंथ की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है बेटा, वी हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी। हमको क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी बताना है। अच्छा अब आप लोग खुद देखिए, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। तो यहाँ से हम लोगों को कप्पा कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करना है। लोग यहाँ से अगर देखें तो हम लोगों को एरिया और लेंथ गिवन है, तो हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, G स्टार इक्वल्स टू L अपॉन ए। अब R भी हम लोगों को गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, G की कंडक्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और हम लोग कप्पा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रिलेशन। हम लोगों को एक रिलेशन पता है दैट इज कप्पा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए G इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 1 अपॉन R के बराबर हो जाएगा और G स्टार की वैल्यू क्या होगी, L अपॉन A होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे बेटा अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर दें तो 1 अपॉन R, R हमारा कितना है बेटा 31.6 ओम इंटू लेंथ हमारी कितनी है 1.4 और एरिया हमारा कितना है 3.8। तो आप लोग जो है जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे कप्पा की वैल्यू आएगी दैट इज
0.0116 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ से आपकी कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा, हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अच्छा, कंसंट्रेशन हम लोगों को पहले से ही गिवन है, दैट इज 0.05 m। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 0.0116 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.05। तो आप लोग जो है जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी जो है आएगी 232 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों को एक रिलेशन की हेल्प से कप्पा की वैल्यू को फाइंड करना था। तो कप्पा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, जी इंटू जी स्टार भी होता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते तो आप लोग एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, दैट इज हमारे पास बेटा R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए गिवन था। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू को फाइंड कर लेते तो कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो पहले हम लोगों को रेजिस्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता और देन हम लोगों को कप्पा की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक रिलेशन का यूज़ करके डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो अगर आप लोग ये फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व करोगे तब भी हमारे कप्पा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution if 0.1 molar KCl solution has a conductivity of 1.2 Simon meter inverse। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोगों को 0.02 मोलर केसीएल सोल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करना है। गिवन हम लोगों को क्या क्या है बेटा, आप लोग ये देख लीजिए। तो देखिए व्हेन कंसंट्रेशन हमारा कितना है बेटा 0.1 है, तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम गिवन है। तो अगर रेजिस्टेंस 100 ओम होगा तो बेटा जी हमारा कितना आ जाएगा, कंडक्टेंस दैट इज 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.01 ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा। और कप्पा की वैल्यू बेटा हम लोगों को गिवन है दैट इज 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। अब हम लोग जो है बेटा यहाँ से जी स्टार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वी नो दैट कि कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार होता है। ठीक है, तो जी स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा अपॉन जी। अब कप्पा हमारा क्या है बेटा 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, और जी हमारा कितना आया था बेटा 0.01 ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स हमारा किसके बराबर होता है बेटा, साइमन के बराबर होता है। तो ओम इनवर्स साइमन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे जी स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1.29 मीटर इनवर्स। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 129 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देखिए हम लोगों ने जी स्टार की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को जो है कप्पा की वैल्यू को फाइंड करना है जब हमारा कंसंट्रेशन 0.02 मोलर था, और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। रेजिस्टेंस हम लोगों को 520 ओम गिवन था बेटा, तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 520 ओम, दैट इज ये ओम इनवर्स आ जाएगा। तो जी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। सेल कांस्टेंट जी स्टार की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी बेटा, ये कितनी आई थी 129 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कप्पा हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी इंटू जी स्टार, होगा कि नहीं होगा। अब जी की वैल्यू आपकी कितनी है 1 अपॉन 520 इंटू 129 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए यहाँ से बेटा हम लोगों का कप्पा कितना आ जाएगा, आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे
तो हमारे कप्पा की वैल्यू आएगी 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी कप्पा की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी बताना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। अब यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन हमारी कितनी थी, दैट इज 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0.248 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.2। तो यहाँ से बेटा जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी आएगी दैट इज 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो देखिए जब हमारी KCl सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.2 m होगी तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी जो है 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, और हमारे कप्पा की वैल्यू होगी 0.248 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.1 molar AgNO3 solution 4 cm in diameter and 12 cm in length gave a current of 0.20 ampere. Calculate the conductivity and the molar conductivity of this solution. तो देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें बेटा तो हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों को वोल्टेज गिवन है दैट इज 20 वोल्ट और करंट गिवन है दैट इज 0.20 एम्पियर। हम लोगों से क्या बोल रहा है कि कंडक्टिविटी को फाइंड करना है और मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से रेजिस्टेंस को फाइंड कर लें। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हम लोग यहाँ पे अगर ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो देखिए V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई आई। तो देखिए V की वैल्यू कितनी है 20 और I की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0.20। तो देखिए पॉइंट हटेगा बेटा तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 10 जा 20। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा हमारी आ जाएगी 100 ओम। तो यहाँ से देखिए अगर हमारा रेजिस्टेंस 100 ओम है बेटा तो हमारा कंडक्टेंस कितना होगा 1/100 दैट इज 0.01 ओम इनवर्स, और हम लोग इसको साइमन भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने G की वैल्यू फाइंड कर ली कि नहीं कर ली बेटा। अब क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को डायमीटर जो है बेटा वायर की गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर हमारा डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा क्या होगा D/2 होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो R हमारा कितना होगा 2 सेंटीमीटर रहा होगा। तो यहाँ से क्या करें बेटा हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और R हमारा कितना है 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा बेटा, एरिया हमारा आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वायर की लेंथ हम लोगों को पहले से ही गिवन है बेटा दैट इज 12 सेंटीमीटर, हम लोगों को लेंथ पहले से ही गिवन है। तो अगर हम लोग देखें तो G स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा L/A। तो L हमारा कितना है बेटा 12 है और एरिया हमारा कितना है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम लोग जो है 12 को 12.57 से डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.954 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे G स्टार की वैल्यू हो जाएगी। एंड वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कप्पा इक्वल्स टू क्या होता है आपका G इंटू G स्टार के बराबर होता है। तो देखिए G की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर ली थी, ये कितनी आई थी हमारी 0.01 ओम इनवर्स इंटू G स्टार हमारा कितना है बेटा 0.954। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कप्पा 9.54 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए हमारे कप्पा की वैल्यू हो गई, यहाँ पे देखिए 0.954 था, अब ये 0.01 था। अब आप लोग इसको जब कन्वर्ट करोगे 10 की पावर में
तो ये 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा और एक पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो देखिए 9.54 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ गया। ये कप्पा की वैल्यू हो गई। हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी भी बतानी थी बेटा, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी। तो देखिए कप्पा हमारा कितना है 9.54 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन हमारा कितना है बेटा, क्वेश्चन में आप लोग देखिए जरा 0.1। तो देखिए यहाँ से जब आप लोग जो है इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है बेटा ये 95.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर आएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ट्रिकी था और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.5 into 10 to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. तो देखिए बेटा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोगों को बेटा रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम के बराबर है। ठीक है, हम लोगों को बेटा लेंथ गिवन है वायर की, दैट इज 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बेटा हम लोगों को वायर की डायमीटर भी पता है जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को बेटा फर्स्ट में रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोगों को रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है बेटा तो R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A। तो सबसे पहले हम लोग जो है वायर के एरिया को निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितनी रही होगी 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाय वायर हमारा क्या है सर्कुलर है तो एरिया क्या रहा होगा पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। तो जब आप लोग इसके एरिया को सॉल्व करोगे तो एरिया आएगा हमारा 0.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा कितना है बेटा 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 3, एरिया कितना है 0.78 और वायर की लेंथ हम लोगों को 50 सेंटीमीटर दे रखी गई है। तो आप लोग जब बेटा इसको सॉल्व करोगे, देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी 87.13 ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हम लोगों से क्या बोल रहा है बेटा, हम लोगों को कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं बेटा कि रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी होता है कि नहीं होता है। तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 87.13। अब आप लोग जो है जब इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन 87.13 को, तो हमारे कप्पा की वैल्यू आएगी बेटा 1.148 इंटू 10 टू द पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए यहाँ से हम लोगों की कप्पा की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों से थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.05 मोलर KCl सोल्यूशन। ठीक है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी। तो कप्पा हमारा कितना है बेटा 1.148 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.05। तो यहाँ से आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी आएगी 229.61 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी को भी फाइंड कर लिया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे उन सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लास 12th की पूरी केमिस्ट्री जो है मैं धीरे धीरे आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा।
अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है आप लोग जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर साल ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।